अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपने कभी पीला तरबूज खाया है? हमारा पूरा बचपन यही सुनते हुए गुजरा है कि फल खाना सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन तब कैसे खाएं जब कोई फल इतना रेयर हो कि हमें इसे खाने या खरीदने के लिए दुनिया भर के पापड़ बेलना पड़े। जाहिर सी बात है कि इन फलों को खाकर आपकी सेहत भले अच्छी रहे, लेकिन आपका दिमाग जरूर चकराएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे रेयर फ्रूट्स के बारे में, जिन्हें चखना तो दूर शायद ही इन्हें आपने कभी देखा भी होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 10 हाला फ्रूट। इस लिस्ट में नंबर 10 पर हमने रखा है फ्लोरिडा, साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक आइलैंड जैसी कुछ बेहद गिनी चुनी जगहों पर पाया जाने वाला हाला फ्रूट को। बाहर से दिखने में ये फ्रूट अजीबोगरीब किसी इंसान के दिमाग या पाइनएप्पल जैसा लगता है, लेकिन जब इसको काटा जाता है तो इसके अंदर का हिस्सा किसी सूरजमुखी के फूल जैसा दिखाई देता है, जो कि दिखने में इतना प्यारा होता है कि शायद आप इसे खाने की बजाय इसे शोकेस में रखना ज्यादा पसंद करेंगे। और खाने में ये हर पके फल की तरह हल्का मीठा ही लगता है। हाला फ्रूट को नायाब इसकी पैदावार बनाती है, क्योंकि ये किसी ऐसी वैसी जगह पर पैदा नहीं होता। पैदा होने में इसके अपने नखरे हैं। इसे हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और साथ ही ऐसी जगह चाहिए जहां ना ज्यादा धूप हो और ना छांव। और अगर आप ये सब करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं तो इस दरख्त में हाला फ्रूट पैदा करने के लिए आपको इसके मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट्स लगाने होंगे, क्योंकि तभी तो दोनों के बीच क्रॉस पोलिनेशन होगा और इसमें फल आएंगे। लेकिन आप अगर सब्र से इन दरख्तों की देखभाल करेंगे तो आपके सब्र का फल बहुत मीठा होगा। नंबर 9 जैबूटी कैबा बेरी। ब्राजील में पाए जाने वाले इस फल के नाम में बेरी सुनते ही आप शायद सोच रहे होंगे कि ये शायद स्ट्रॉबेरी का कोई जुड़वा भाई होगा या फिर उसका कोई करीबी रिश्तेदार जो गलती से भटकते हुए ब्राजील पहुंच गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गहरे बैंगनी कलर की ये जैबूटी कैबा बेरी का जायका लगभग किसी काले अंगूर के जैसे लगता है, जिसकी वजह से इसे ब्राजीलियन ग्रेप्स भी कहा जाता है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये फल दरख्त की टहनियों की बजाय दरख्त के तनों पर उगता है, जो दूर से दिखने में किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है। इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो आपको ब्राजील का वीजा लेना पड़ेगा, क्योंकि दरख्त से टूटने के 3 से 4 दिनों में जैबूटी कैबा बेरी खराब होने लगते हैं। इसी वजह से इसे दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल जैम, चेरी या वाइन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8 ड्यूरियन फ्रूट। जैसे हर कुत्ते का नाम टॉमी नहीं होता, वैसे हर फल की खुशबू अच्छी हो ये भी जरूरी नहीं। और जब बात ड्यूरियन फ्रूट की हो तो अच्छी खुशबू के मामले में इससे दूरी बनाने में ही बेहतरी है, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे बदबूदार फल माना जाता है। जी हाँ, इस फल की खुशबू इतनी खराब होती है कि कई मुल्कों जैसे कि थाईलैंड, जापान और हांगकांग में तो इस फल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने तक बैन लगा दिया गया है। और यही वजह है कि ये बहुत ही रेयर फ्रूट है जो आसानी से नहीं मिलता। ड्यूरियन फ्रूट ज्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस जैसे मुल्कों में पाया जाता है। इसकी खुशबू किसी सड़े हुए प्याज की तरह होती है, और वहीं पके हुए ड्यूरियन का जायका तो हल्का मीठा ही है। लेकिन आपने गलती से भी कच्चा ड्यूरियन फ्रूट खा लिया तो उसका टेस्ट आपके अच्छे भले मूड को खराब करने के लिए काफी है। हालांकि ये भले ही अपनी स्मेल की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन इसके चाहने वालों की भी कमी नहीं है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि थाईलैंड में इस फल का एक फेस्टिवल भी होता है जिसे ड्यूरियन फेस्टिवल कहा जाता है। और तो और इस मुल्क में हुए एक फंक्शन में एक ड्यूरियन फ्रूट 38 लाख रुपए में बिका। नंबर 7 ऑरेंज ग्लो वाटरमेलन। ऑरेंज ग्लो वाटरमेलन के नाम का ये फल बाहर से दिखने में जरूर एक वाटरमेलन के जैसे लगता है, लेकिन आप इसे आम वाटरमेलन समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। आम तरह के वाटरमेलन का फल लाल रंग का होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला ऑरेंज ग्लो वाटरमेलन अंदर से ऑरेंज और येलो कलर का होता है, और इसी वजह से इसे ऑरेंज ग्लो वाटरमेलन का नाम दिया गया है। इस फ्रूट की सबसे खास बात इसका टेस्ट है, जो कि अपने आप में किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। अगर आप 10 लोगों को ये खाने को दें तो हर कोई इसे खाने के बाद अलग ही फीडबैक देगा। और आम वाटरमेलन आपने ज्यादातर गर्मियों में खाए होंगे, क्योंकि सर्दियों में इनका टेस्ट फीका पड़ जाता है, मगर ऑरेंज वाटरमेलन का टेस्ट पूरे साल एक ही रहता है। इनकी बाहरली सतह आम वाटरमेलन के मुकाबले काफी पतली होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से फट जाते हैं, और यही वजह है कि इनको एक्सपोर्ट करना काफी मुश्किल है, जो इसे दुनिया भर के लोगों के लिए रेयर फ्रूट बना देता है। नंबर 6 एकी। कहने को तो ये फल जमैका जैसे मुल्क का नेशनल फ्रूट है, लेकिन एकी दुनिया के सबसे रेयर फ्रूट में से एक है। वजह इसके होने वाले साइड इफेक्ट। दरअसल एकी जब पका हुआ होता है तब तो इसे खाने में कोई खास दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपने कच्चा एकी खा लिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी मौत भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी इंसान के दिमाग जैसा दिखने वाला इस फ्रूट के बीच में हाइपोजेलिकन के नाम का एमिनो एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए काफी खतरनाक होता है। एकी को
इसी वजह से अमेरिका ने पिछले 30 सालों से अपने मुल्क में बैन कर रखा है। अपने जहरीले नेचर की वजह से ये फ्रूट किसी मुल्क का नेशनल फ्रूट होने के बावजूद भी दुनिया के लिए एक रेयर फ्रूट बना हुआ है। लेकिन एक एकी को ढूंढने के लिए आपको जमीन आसमान एक करना पड़ सकता है। नंबर 5, ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन अफसोस कि ये ऑस्ट्रेलिया के बेहद गिनी चुनी जगहों पर ही पाया जाता है, जो कि इसे दुनिया के नायाब फलों में से एक बनाता है। 2 से 3 रंगों में पाए जाने वाले इस ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम की बाहरी सतह बिल्कुल किसी कच्चे नींबू की तरह दिखती है, क्योंकि इसकी शेप नींबू की तरह गोल होने की बजाय एक इंसान की उंगली की तरह होती है, इसलिए इसे फिंगर लाइम का नाम दे दिया गया है। हालांकि अंदर से ये नींबू की तरह नहीं दिखता, बल्कि इसके अंदर से छोटे छोटे दाने बाहर आते हैं जो दिखने में किसी सफेद मोती की तरह लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े आजम पर पाए जाने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम एक रेयर फ्रूट है, क्योंकि इसकी पैदावार बेहद कम जगहों पर होती है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम की स्लो स्पीड प्रोडक्शन है। इस फ्रूट को एक पौधे में पूरे तरीके से ग्रो होने में वैसे तो 3 से 4 साल का वक्त लगता है, लेकिन इस पर फल लगने में तकरीबन 15 साल का वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही रेयर फ्रूट माना जाता है। नंबर 4, मिरेकल फ्रूट। अब जिस फल के नाम में ही मिरेकल लगा हो तो इस फल के कॉमन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका में पाए जाने वाले ये फल किसी अजूबे से कम नहीं है। इसको खाने के बाद आपके मुंह का टेस्ट आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक कंफ्यूज रह सकता है। यानी अगर आपने मिरेकल फ्रूट खा लिया है तो इस दौरान हो सकता है कि आप नींबू खाएं और उसका जायका आपको मीठा लगे। दरअसल दोस्तों, इस फ्रूट में मिरेकलाइन नाम का ग्लूकोप्रोटीन होता है, जो इसे खाते ही आपके टेस्ट बड्स पर चढ़ जाता है और इसके पूरे सेंस को बदल देता है। हालांकि जबान के साथ खिलवाड़ करने वाले इस फल पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं। वजह है सेफ्टी कंसर्न, मतलब ये फल सेहत के लिए कितना अच्छा और कितना बुरा है इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। यही वजह है कि ये फल दुनिया भर के लिए अभी रेयर बना हुआ है। नंबर 3, कैमू कैमू। कैमू कैमू फ्रूट हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, क्योंकि पेरू के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला ये जंगली फल अब दुनिया से खत्म होने की आखिरी स्टेज पर है और इसकी वजह हमेशा की तरह हम इंसान ही हैं। दरअसल कैमू कैमू विटामिन सी का रिच रिसोर्स है और इसमें किसी भी आम नींबू या नारंगी से लगभग 60 से 65 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। यही वजह है कि कैमू कैमू की डिमांड बढ़ी और इसकी ओवर हार्वेस्टिंग शुरू हो गई, क्योंकि इसकी खेती नहीं होती और ये एक जंगली फल है। इसी वजह से हालत ये हो गई है कि कैमू कैमू को अब इन डेंजर फ्रूट माना जाता है। हालांकि अब इसकी खेती शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही छोटे लेवल पर है और जब तक इसकी खेती बड़े लेवल पर शुरू नहीं हो जाती तब तक ये हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहने का हक तो रखता ही है। नंबर 2, बुद्धा शेप्ड पेयर। दुनिया में एक ऐसा फ्रूट भी है जो दिखने में बिल्कुल बुद्धा जैसा लगता है। इस फल को दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक माना जाता है। वैसे इस फल को उगाया भी बहुत खास तरीके से जाता है। जब नाशपाती उग रही होती है तो बहुत छोटी होती है। इसको एक बुद्धा शेप जैसे एक मोल्ड में डाल दिया जाता है। जैसे जैसे वो नाशपाती बड़ी होती जाती है तो वो नाशपाती इस शेप के मुताबिक शक्ल सूरत इख्तियार कर लेती है। इस बुद्धा शेप पेयर्स को बनाने में चाइना के एक फार्मर को तकरीबन 4 साल लग गए, लेकिन अभी तक भी इसका प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ा कि इसे पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाए। इसलिए ये ज्यादातर चाइना और जापान में देखने को मिलते हैं। नंबर 1, अकेबी। बैंगनी रंग का ये खूबसूरत सा दिखने वाला ये फल बड़े ही नसीब वाले को खाने को मिलता है। ज्यादातर जापान में पाया जाने वाला अकेबी दुनिया के रेयर फलों में से एक है। इसे देखना या खाना बिल्कुल आसमान से तारे तोड़ लाने जैसा है, क्योंकि ये फल अभी जापान में भी इतना मशहूर नहीं है। यानी कि जापान के गाँव वाले इलाकों में तो अकेबी के बारे में लोगों को पता है, लेकिन जापानी शहरी अभी भी इस फल से अनजान ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक जंगली फल है जो पकने के साथ ही फट जाता है। यही वजह है कि इसको एक्सपोर्ट करना काफी मुश्किल होता है। चाइना और जापान के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले इस फल की एक खास बात यह है कि इसके पौधों को चॉकलेट वाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके फूल से चॉकलेट जैसी खुशबू आती है। अकेबी फ्रूट के बीजों में से ऑयल भी निकाला जाता है और इसके अलावा वहाँ के लोग इस फ्रूट को सब्जी की तरह फ्राई करके भी खाते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।